और मुझे डॉक्टर प्रियदर्शी और मिस्टर राहुल खन्ना की इनविटेशन से मैं इधर आया हूँ बिहार में, पटना में। और हम लोग चाहते हैं कि जो कैंसर के मरीज़ हैं उनको सर्वश्रेष्ठ ट्रीटमेंट मिले और उपचार मिले और कम कॉस्ट में या प्रॉपर इसमें कॉस्ट में हम लोग उनका ट्रीटमेंट अच्छे से करें। इधर हमने एक सेशन दिया था, इधर हमने बोला कि मुंह के कैंसर में कितना एडवांसमेंट्स हो गया है आजकल और उसकी वजह से कितने लोगों की जानें अच्छी हो गई है। जो कैंसर के मरीज़ थे कैसे उनको नया ज़िंदगी मिला है। वैसे जो भी पहले हम लोग की सोच या डर थी कैंसर के माध्यम से कि कैंसर हुआ तो पेशेंट का ज़िंदगी ख़त्म, उनका घर बार बर्बाद, ऐसा नहीं है। काफ़ी मरीज़ अच्छे हो रहे हैं, काफ़ी अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। हम लोग इसके बारे में भी बातचीत किए कि कैसे उनका जो क्वालिटी ऑफ लाइफ यानी ट्रीटमेंट के बाद जो उनकी ज़िंदगी है वो कैसे उसमें सुधार आ चुकी है। तो इस पे हम लोग इधर सब भेंट के लिए आए थे। सर 90% आपने तंबाकू से मतलब कैंसर का ऑपरेशन था, लेकिन 10% जो है सर वो 10% से जिन कारण से होता है उस कारण का और उस कारण से बचाव का कोई तरीका हो तो बताएं। जो 10% है उसमें बेसिकली नॉर्मली कोई भी कारण नहीं रहता है। यूजुअल कारण है कि जिसके मुंह में गंदगी हो यानी मुंह ठीक से साफ नहीं रखते हैं, जिसके दांतों में से फॉर एग्जांपल सड़न हो और आपने उसका इलाज ठीक से नहीं किया तो आगे जाके कैंसर हो सकता है। कैंसर बेसिकली हम लोग टर्म यूज़ करते हैं क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन यानी जिस चीज़ को हम बार बार उसको मार लगे। फॉर एग्जाम्पल जब हम दांत में आपका दांत टेढ़ा हो और बार बार किधर वो दांत लगे और उसकी वजह से छाला बने तो वो आगे कैंसर हो सकता है। कोई भी चीज़ को बार बार आप उसको मार लगाए तो फिर वो आगे कैंसर में चेंज हो सकता है। तो नॉर्मल जो 10% है जिनको जो तंबाकू व्यसन नहीं करते हैं वो मोस्टली इन कारणों की वजह से। सर आपकी ट्रस्ट है जो मतलब जो उस अफोर्डेबल प्राइस में नहीं करवा पाते उनको भी मदद करते हैं, तो किस तरीके का मदद आप लोग ज़्यादातर? ज़्यादातर हम लोग ऐसे करते हैं कि जब पेशेंट अपने पास आता है मुंबई में, वहाँ पे पहले हम लोग पेशेंट का पूरा फैमिली हिस्ट्री लेते हैं कि उनका क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, क्या पेशेंट की क्या कंडीशन है, उनको कौन से आगे ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, उस पर हम लोग एक पूरा रिसर्च करते हैं। पेशेंट और उसके फैमिली के साथ हम लोग बैठ के फिर एक डिस्कशन करते हैं कि पेशेंट का कंडीशन ऐसा है, उनको आगे ये सब ट्रीटमेंट लगने वाला है। फिर उनके साथ फिर उनका फाइनेंशियल एक डिस्कशन हो जाता है कि देखो अप्रॉक्सीमेट आपका ट्रीटमेंट कॉस्ट इतना हो जाएगा एक ट्रस्ट हॉस्पिटल में और इतना। फिर वो उसके बाद डिस्कस करते कि हम लोग इतना तक अफोर्ड कर पाते हैं आगे का। फिर हम लोग काफ़ी ट्रस्ट से जुड़े हुए मुंबई में और मुंबई से बाहर भी, जो इन पेशेंट्स के लिए थोड़ा थोड़ा उनकी तरफ से हेल्प करते हैं। हम लोग का ये इच्छा है कि पेशेंट को सबसे अच्छे ट्रीटमेंट मिले, ट्रीटमेंट के लिए कोई मना ना करे। डॉक्टर प्रियदर्शी सर, आपने आज इतिहास रचा दिया। बिहार की धरती में कैंसर के लोगों को आया, क्या कहना है? निश्चित रूप से बिहार इससे बहुत पीड़ित है। कैंसर का जो मरीज है लगातार बढ़ते जा रहा है, इसमें अवेयरनेस की भी बहुत जरूरत है। हम दोनों परिप्रेक्ष्य को लेकर के चल रहे हैं। पहले अवेयर करना, लोगों को इसके बारे में जानकारी देना, और दूसरा कि अगर किसी को हो गया तो उसको सापेक्षिक रूप से कम खर्च में इलाज करना, ये हमारा महत्वपूर्ण बात है। हमारा पहले से ही मूल मंत्र रहा है सहज, सरल और सफल चिकित्सा का। उसको इसी के कड़ी में आज ये जुड़ रही है कि अब हम लोग कैंसर के बारे में भी इसमें काम करेंगे। कैंसर के इलाज के बारे में भी और इसके इलाज के पूरे मैं डॉक्टर कासमिकर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और इनको साधुवाद देता हूँ कि प्रेजेंटेशन और इतनी सरल शब्दों में इन्होंने अपने बातों को बताया। और जो नई तकनीक आई है उससे कैंसर मेमोरियल कमेटी को बना दिए और उस तरह से जो देखा मैंने यह अद्भुत है। मैं इनको भूरी प्रशंसा करता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि इनके आने से बिहार में एक आमूलचूल परिवर्तन होगा और यह मील का पत्थर साबित होगा ये हमारी चिकित्सा। धन्यवाद सर। क्या कहना है? निश्चित रूप से बिहार इससे बहुत पीड़ित है और कैंसर का जो मरीज है लगातार बढ़ते जा रहा है।
इसमें अवेयरनेस की भी बहुत ज़रूरत है। हम दोनों परिप्रेक्ष्य को लेकर के चल रहे हैं। पहले अवेयर करना, लोगों को इसके बारे में जानकारी देना, और दूसरा कि अगर किसी को हो गया तो उसको सापेक्षिक रूप से कम ही खर्च में इलाज करना, ये हमारा महत्वपूर्ण बात है। हमारा पहले से ही मूल मंत्र रहा है सहज, सरल और सफल चिकित्सा का। उसको इसी के कड़ी में आज ये जुड़ गई है कि अब हम लोग कैंसर के बारे में भी इसमें काम करेंगे, कैंसर के इलाज के बारे में भी इसमें चर्चा करेंगे, और इसकी इलाज की पूरी प्रक्रिया यहाँ शुरू करेंगे। तो मैं डॉक्टर कासमेकर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और इनको साधुवाद देता हूँ कि इतने अच्छे प्रेजेंटेशन और इतने सरल शब्दों में इन्होंने अपनी बातों को बताया। और जो नई टेक्निक आई है उससे दूसरे बोन को ट्रांसप्लांट कर करके और ओरल कैंसर, ओरल कैविटी को बना दिए, और उस तरह से जो देखा मैंने, यह अद्भुत है। मैं इनको भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि इनके आने से बिहार में एक आमूलचूल परिवर्तन होगा और यह मील का पत्थर साबित होगा ये हमारी चिकित्सा।